हेलो शूटर। आज का हमारा बातचीत करने का टॉपिक है शूटिंग स्पोर्ट्स में लगातार स्कोर कैसे बढ़ सकता है। तो शूटर, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम एक खिलाड़ी हैं और हमें शूटिंग स्पोर्ट्स को सीखना है और साथ में समझना है। आप पहले शूटिंग स्पोर्ट्स को समझिए और फिर उसके साथ में उसको सीखते जाइए। और शूटिंग स्पोर्ट्स के अंदर साइंटिस्ट बनने की कोशिश ना करें। इस बात को ध्यान से सुने, वैज्ञानिक बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, और वो चाहे किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक ना बने। आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक को फॉलो करना होता है। जितने भी बड़े खिलाड़ी, वो चाहे किसी भी खेल के हों, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे, आप उनके इंटरव्यू देखेंगे, आप उनके लेख पढ़ेंगे जो वो लिखते हैं, तो उन सब के अंदर एक कॉमन बात, एक सिंपल बात आपको पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेगी कि बेसिक को ना छोड़ें। अब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि बहुत से खिलाड़ी, उसमें मेरे कुछ एक स्टूडेंट भी शामिल हैं, वो शूटर से आगे निकल के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, मैं 1 सेंटीमीटर पैर को ऐसे खोल देता हूँ, मैं थोड़ा सा पिस्टल की ग्रिप को ऊपर से पकड़ लेता हूँ, नीचे से पकड़ लेता हूँ, हाथ को ट्विस्ट कर देता हूँ, मोड़ देता हूँ, कमर का एंगल बदली कर लेता हूँ। चिक राइफल शूटर चिक पीस को आगे लगा के देखूंगा, पीछे लगा के देखूंगा, बैक साइड के साथ छेड़खानी करते रहना। हर रोज, लगभग हर रोज एलेंकी का इस्तेमाल करना। एलेंकी मतलब राइफल पिस्टल के स्क्रू को खोल के, जोड़ के, कुछ ना कुछ करते रहना। हर रोज दिमागी तौर पे एक तिगड़म लगाते रहना कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा और वैसा करने से ऐसा हो जाएगा। और ऐसे साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं टैन कैसे लगेगा। वो थोड़ा सा राइफल के अंदर चिक पीस को, ग्रिप को, बट को, या बैक साइड को, फ्रंट साइड को बदलाव करते रहेंगे। बदलाव के बाद में 3-4 गोलियां 10 में हिट हो जाएंगी और वो खुश हो जाते हैं कि आज की मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई। पिस्टल शूटिंग के अंदर अपने हाथ का एंगल चेंज कर लेना, अपनी गर्दन का एंगल चेंज कर लेना, साइट को देखने का तरीका बदली कर देना, आगे पॉइंट ऑफ एरिया को बदली कर देना, ब्रीदिंग अप डाउन कर लेना, एक्सरसाइज करना छोड़ देना कि मैं तो ज़्यादा रेस्ट करता हूँ, ज़्यादा सो के आता हूँ तो मेरा स्कोर अच्छा आता है। तो इस तरीके को मैं कहता हूं कि साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं वो शूटिंग के अंदर, कि अब साइंटिस्ट बन के हम 10 का आविष्कार कर देंगे और उसके बाद 600 में से 600 लगेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक शूटर का, एक खिलाड़ी का भ्रम है। ये कभी भी पूरा नहीं होगा। ये सिर्फ पूरा होता है 4-5 शॉट तक। उसके बाद में यदि आप कुछ भी ऊट पटांग तरीके से अपनी शूटिंग को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ही शॉट अच्छे फायर कर पाएंगे। यदि आप उस बदलाव के साथ पूरे 60 शॉट का मैच खेलें तो आपकी शूटिंग पहली शूटिंग से भी खराब आएगी। तो लास्ट में मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक के ऊपर बने रहें और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं। अपने कोच के साथ में जुड़िए और बेसिक का पता करिए कि बेसिक होता क्या है, बेसिक में करना क्या होता है, और उन पॉइंटों के पीछे पड़ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ मुझे बेसिक को अपनी आदत में शुमार करना है। अभी मैं आगे की किसी वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक को आदत कैसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे और आज से ही साइंटिस्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे शूटिंग स्पोर्ट्स में। सिर्फ एक सिंपल और बेसिक खिलाड़ी बनने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।